Hello students, my today's topic is hypergeometric distribution. That is the second topic of my probability discrete distributions. तो डिस्कस कर रहे थे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले हम लोगों ने इसको क्लासीफाई किया था बिटवीन टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. वन इज डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड द अदर्स आर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन. जो आप लोगों का सेकेंड ईयर के मतलब कि नेक्स्ट क्लास के आप लोगों की जहाँ से भी स्टार्ट होगा डैट विल बी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन. लेकिन फर्स्ट ईयर को जहाँ पे हम लोगों ने एंड अप करना है डैट विल बी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ी हैं टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस. हाइपरजीमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों के पास क्या है, सबसे पहले तो उसको डिफाइन करेंगे कि क्या है कि व्हेन द सक्सेसिव ट्रायल्स आर विदाउट रिप्लेसमेंट. सबसे पहले तो मैं आप लोगों को डिस्कस करूँ कि व्हाट आर सक्सेसिव ट्रायल्स. सक्सेसिव ट्रायल्स आप लोगों ने पढ़ा था कि गलत से कर दिया. ट्रायल्स, व्हाट इज ट्रायल? ट्रायल इज बेसिकली अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट. फॉर एग्जांपल आप डाई को वन टाइम रोल करते हैं तो अब वो आपके पास क्या होगा, एक ट्रायल. आप जैसे लेट्स सपोज कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, आप सॉरी मैच खेलना है तो कौन सी टीम फर्स्ट में बैटिंग करेगी, उसके लिए कॉइन को टॉस किया जाता है. जो सिंगल परफॉर्मेंस होती है कॉइन को एक मतलब जो टॉस किया है डैट इज अ ट्रायल. सक्सेसिव ट्रायल का क्या मतलब है? सक्सेसिव ट्रायल का मतलब है एक के बाद अगला ट्रायल. लेट्स सपोज आपने कॉइन को एक मतलब टॉस किया डैट इज वन ट्रायल. आपने कॉइन को फौरन से दूसरी मतलब टॉस किया डैट इज अ सेकेंड ट्रायल. थर्ड टाइम किया, फोर्थ टाइम किया, तो ये सारे 1 2 3 टाइम जो आप लोगों ने बार बार कॉइन को टॉस किया है डैट आर द सक्सेसिव ट्रायल्स. तो इसमें अब इसमें क्या है, व्हेन द सक्सेसिव ट्रायल्स आर विदाउट रिप्लेसमेंट. लेट्स सपोज आप लोगों के पास एक बकेट है, ठीक है, आप लोगों के पास में वाइट मार्बल्स भी हैं और उसके अंदर ग्रीन मार्बल्स भी हैं. आप लोगों ने जब पहली मतलब वाइट मार्बल ड्रॉ कर ली तो डेफिनेटली आपकी बकेट में वाइट मार्बल्स कम हो गई. तो अब वाइट मार्बल के आने की प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली अब आपके पास चांसेस कम हो गए, ठीक है, और आपके पास टोटल जो उनकी स्ट्रेंथ थी मार्बल्स की, टोटल मार्बल्स जो थी बकेट में वो भी कम होगी. तो ये होता है विदाउट रिप्लेसमेंट. इसमें होता क्या है कि आपने एक मतलब जो चीज़ पिक कर ली आपने उसको दोबारा अपनी पॉपुलेशन में रिप्लेस नहीं करना होता. अगर आपने कोई चीज़ सेलेक्ट की है उसको ऑब्जर्व किया और दोबारा से पॉपुलेशन में डाल दिया डैट इज़ विद रिप्लेसमेंट. तो इस सारी मतलब कि सिचुएशन नहीं किया उससे ये होगा कि पॉपुलेशन आपकी रिड्यूस हो जाएगी. देन दे आर डिपेंडेंट. डेफिनेटली अगला ट्रायल जो है वो पहले ट्रायल पे डिपेंड कर रहा होगा. आपने वाइट मार्बल ड्रॉ कर लिए तो अब जब नेक्स्ट टाइम आप लोग ड्रॉ करेंगे तो वाइट मार्बल के आने के चांसेस डेफिनेटली पिछली मरतबा की वाइट मार्बल के चांसेस पे डिपेंड कर रही होगी. So दोबारा से पढ़िए, when the successive trials are without replacement then they are dependent and the probability of success changes from trial to trial. Then this type of experiment is called hypergeometric experiment. The random variable x representing the number of successes in a hypergeometric variable and the probability distribution of hypergeometric variable is called हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, अगर आप हाइपरज्योमेट्रिक वेरिएबल है उसकी प्रोबेबिलिटी भी आप लोगों ने फाइंड आउट कर ली है तो दोनों को जब हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में लिख देंगे डैट विल बी अ हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. मैं इसको डिस्कस करूँगी आगे वर्ड की फाइल में जाके भी. तो अब ये मेन जो इसका पार्ट है जो इसको डिफ्रेंशिएट करेगा फ्रॉम द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डैट आर द दीज फॉर प्रॉपर्टीज. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स. डेफिनेटली ये प्रॉपर्टी ये वाली प्रॉपर्टी सेम है जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी थी. दोनों की सक्सेसिव ट्रायल्स आर डिपेंडेंट. हर अगला ट्रायल पिछले ट्रायल पे डिपेंड करेगा. बाइनोमियल में क्या था कि दिस सक्सेसिव ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट. हर मरतबा आपका ट्रायल जो है वो इंडिपेंडेंट होता है फ्रॉम द प्रीवियस वन. इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वेरीज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल. जैसे मैं अभी बता रही हूँ कि वाइट मार्बल आपने एक मुद्दा ड्रॉ किया उसको साइड पे कर दिया तो डेफिनेटली वाइट मार्बल्स अब आपके पास बकेट में कम हो गए. जब कम हो गए हैं तो जब आप अगली वाइट मार्बल ड्रॉ करेंगे तो वो डेफिनेटली प्रीवियस पे डिपेंड कर रही होगी और उसकी प्रोबेबिलिटी जो है सक्सेस की चेंज हो गई है. कैसे चेंज होगी, क्योंकि पीछे कम रह गई हैं वाइट मार्बल्स. इसलिए पहले लेट्स सपोज अगर 5/10 थी तो अब की बार 4/9 हो जाएगी आपके पास. अब फोर्थ वन क्या है, द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज सक्सेस और फेलियर. इसकी भी दो ही आउटकम्स होती हैं, वन इज सक्सेस एंड द अदर इज फेलियर. इट मीन्स हाइपरज्योमेट्रिक और बाइनोमियल में दो चीज़ें सेम है. वन इज एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स और द अदर इज ए आउटकम एन एक्सपेरिमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज सक्सेस और फेलियर.
नेक्स्ट आपके पास क्या है, प्रॉपर्टीज तो हमने डिस्कस कर ली। हाइपरजोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन, पहले भी डिस्कस किया था। जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखेंगे इसका डिस्क्रीट वेरिएबल्स का, तो हम लोग उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन पीएमएफ। तो इसका प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन जो है वो काफ़ी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और वो किस तरह का है, थोड़ा इसको देख लें। इसको के सी एक्स एन माइनस के सी एन माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय टोटल, और टोटल इसमें कैसे होगा एन सी एन। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम सारा ये काम कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में आपको पता है कम्बिनेशन यूज होती हैं। तो हम लोगों ने पहले तो डिस्कस करना है के क्या है, ठीक है। एन तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, एन जो भी होगा वो सैंपल साइज होगा। कैपिटल एन काफ़ी हद तक इंडिकेशन चली जाती है कि आपके पास कैपिटल एन डिनोट कर रहा होता है टोटल पॉपुलेशन को या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द एक्सपेरिमेंट। के क्या है, के इज द नंबर ऑफ सक्सेस इन द हाइपरजोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। के क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस इन द हाइपरजोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल वाइट मार्बल में है और ग्रीन मार्बल भी है आपकी बकेट में। आप इंटरेस्टेड हैं वाइट मार्बल में, तो जितनी वाइट मार्बल्स होंगी आपके पास वो हमारे पास होगी सक्सेस। लेट्स सपोज आपके पास 10 टोटल मार्बल्स हैं, उनमें से 7 वाइट हैं और 3 जो है वो ग्रीन है, तो 7 जो होगा डेट विल बी आवर सक्सेस। एक्स क्या है, एक्स इज द नंबर ऑफ वेरिएबल, ये मैं बाद में डिस्कस करती हूँ। चले, एन आपके पास कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द एक्सपेरिमेंट। अभी मैंने कहा 7 और 3, तो टोटल क्या होगी 10, तो कैपिटल एन आपके पास होगा 10। एन माइनस के, एन माइनस के होगा आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स माइनस नंबर ऑफ सक्सेसेस, दैट विल बी एन माइनस के, जो यहाँ पे यूज होगी, यहाँ पे ये टर्म जो है वो यूज हो रही होगी एन माइनस के। एन माइनस एक्स क्या है, एन माइनस एक्स जो है वो टोटल सैंपल्स ड्रॉ, क्या आपने टोटल कितनी निकालनी है, ठीक है। माइनस एक्स, एक्स आपको पता है हमारा रैंडम वेरिएबल होता है, जस्ट लाइक द रैंडम वेरिएबल इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मैं सबसे ज़्यादा इसमें फोकस किस पे कर रही होती हूँ कि इसकी रेंज क्या है आपके पास। रेंज है इसकी 0, 1, 2, 3 सोन एन। ये एन जो है वो जैसे डेफिनेटली टेक्स्ट बुक में लिखा था, मैंने भी यहाँ पे एन लिखा है, लेकिन वहाँ पे मैंने आपके यहाँ एक स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई कर दी है कि वो कंडीशन क्या है जिसके थ्रू हमारे पास ये एक्स की रेंज हम लोगों ने स्पेसिफाई कहाँ तक करनी है। एन के लिए ऊपर एक कंडीशन है कि एन जो है वो जो हमारा के है नंबर ऑफ सक्सेस है उसके इक्वल या उससे लेस होना चाहिए। अब इसका मीनिंग समझें, 7 वाइट और 3 ग्रीन, टोटल हो गए 10। आपने ड्रॉ करनी है, फॉर एग्जांपल आपने ड्रॉ करनी है 4 मार्बल फ्रॉम द बकेट। एज्यूम करें आप इंटरेस्टेड हैं वाइट मार्बल्स में, तो आप इसमें करेंगे क्या। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि इसमें ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका ये 0 से स्टार्ट हो भी सकता है कि नहीं। ओके, आपके पास मैं इस अपनी एग्जांपल को थोड़ा सा पीछे लेके आ रही हूँ ताकि आप 0 से कंफ्यूज ना हो। आपके पास 10 मार्बल्स हैं और आपके पास 6 वाइट हैं और 4 आपके पास ग्रीन है। आपने ड्रॉ करनी है 4 मार्बल्स, ठीक है। 4 मार्बल ड्रा करने के बाद सबसे पहले मिनिमम पॉसिबिलिटी, मैंने कहा था कि मिनिमम पॉसिबिलिटी अपने माइंड में लेके आया करें। मिनिमम पॉसिबिलिटी वाइट मार्बल्स की कितनी है, 4 ड्रॉ करनी है, 6 आपके पास वाइट है, 4 ग्रीन है। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास कोई भी वाइट ना आए बल्कि चारों की चारों ग्रीन हो। तो इट मीन्स आपका एक्स स्टार्ट होगा 0 से। क्लियर। फिर आपके पास डेफिनेटली आपने 1 करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है। अब आपके पास क्या आगे 4 ड्रा करनी है, तो डेफिनेटली एन आपके पास होगा लास्ट 4 मार्बल्स, क्योंकि हमारे पास 6 जो है वो वाइट है, तो उनमें से 4 की 4 ही आपके पास वाइट आ सकती हैं। ये होगी। अब दूसरी कंडीशन डिस्कस करें कि आपके पास 7 वाइट है और 3 मार्बल्स जो है वो आपके पास ग्रीन है। निकालनी है आप लोगों ने, ड्रॉ करनी है आपने 4। अब इसमें मिनिमम पॉसिबिलिटी निकालें है वाइट के आने की, 4 निकालनी है, 7 वाइट, 3 आपके पास ग्रीन। आप देखें कि मिनिमम पॉसिबिलिटी वाइट के आने की होगी 1। क्यों, आपने हाथ डाला और जब आप लोगों ने ड्रॉ की मार्बल्स तो उसमें 3 ग्रीन थी, मैक्सिमम 3 ही ग्रीन आ सकती है क्योंकि 3 ग्रीन है और एक आपके पास वाइट है। तो आपके पास एक्स स्टार्ट होगा 1 से, ठीक है। और निकालिए हमने टोटल जाए तो ये 1 से लेके 4 तक जो है इसकी एक्स की रेंज चली जाएगी। ये मैंने इस तरह की एग्जांपल आपसे क्लास में ऑलरेडी डिस्कस की होगी, सो डोंट बी सो कंफ्यूज। बार बार इस रिपीट करके इस
फिनोमेना को देख लीजिएगा, आपको मतलब समझ लग जाएगी डेफिनेटली। जैसे ही मैंने आपसे डिस्कस किया था कि प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी डिस्ट्रीब्यूशन की, वो उसकी करेक्टरिस्टिक होती हैं जो मैंने प्रीवियस डिस्कस कर ली थी कि उसमें क्या क्या होना चाहिए कि वो उसको बाकी डिस्ट्रीब्यूशन से डिफरेंट कर दे, ये वाली चीज़, ठीक है। ये थी हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज़। और ये है हमारे पास मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ में मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे पास बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन है दुनिया में, ये 2-3 डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं हम ठहर जाते, आपके पास बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं। और बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन की दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वन इज़ मीन एंड द अदर इज़ वेरियंस। तो हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की मीन क्या होगी, एन के ओवर कैपिटल एन। जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की मैंने कहा था कि आप लोग याद करें कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो मीन होती है डेट इज़ एन पी, और उसकी वेरियंस क्या होती है एन पी क्यू, और इसकी वेरियंस क्या होती है एन के ओवर एन इंटू 1 माइनस के ओवर कैपिटल एन। और यहाँ पे एक और फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, डेट इज़ n माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाई n माइनस 1, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, डेफिनेटली थ्योरेटिकल तो सारा पढ़ लिया कि हाइपरजोमेट्रिक कैसी होती है, उसमें सक्सेसिव ट्राइज मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट होती है, प्रोबेबिलिटी जो सक्सेस की चेंज होती रहती है। तो अब आपके पास क्या है, हमने एग्जाम्पल डिस्कस करनी है। एग्जाम्पल के लिए डेफिनेटली मैं आपको वर्ड में ले जाऊंगी, ये सारा कुछ मैंने वर्ड में टाइप किया हुआ है, तो एग्जाम्पल भी आ जाएंगी। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है, determine the probability distribution for the number of white beads among 5 beads drawn at random from a bowl containing 4 white and 7 black beads. Compute mean, variance and check the results by using the formula. Check the results by using the formula. Definitely इसका ये मतलब होगा कि आपने इसको प्रूव करना है कि आपके पास जो एक्सपेक्टेशन वाली जो चीज़ें हैं वो इसकी इक्वल होती है मीन और वेरियंस के। अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम इंटरेस्टेड किस में है, अब सबसे पहले तो आपने अपनी चीज़ों को हाईलाइट करते जाना है कि हम खुद किस में इंटरेस्टेड हैं। सबसे पहले हम इंटरेस्टेड हैं नंबर ऑफ वाइट बीड्स में। अमंग 5 बीड्स ड्रॉन, तो ये 5 बीड्स ड्रॉन हमारे पास क्या हो जाएगा, एन जो हमने ड्रॉ करना है स्मॉल एन 5 हो गया। इंटरेस्टेड है हमारे पास हम वाइट बीड्स में, इसका मतलब है कि वाइट से रिलेटेड जो भी नंबर्स होंगे वो हमारा के होगा। फ्रॉम अ बाउल है आपके पास कंटेनिंग 4 वाइट एंड 7 ब्लैक बीड्स। इसका ये मतलब है कि अब आपके बाउल में टोटलिटी में क्या है, 4 वाइट एंड 7 ब्लैक, तो इसका मतलब हो गया टोटल हमारे पास क्या हो गया 11। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कैपिटल एन। तो अब मैं अपनी एग्जाम्पल की तरफ जा रही हूँ, उसमें से जो जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है वो सबसे पहले आपने निकालेंगे। सबसे पहले बाउल डिस्कस हुआ है, 4 वाइट 7 ब्लैक, टोटल होगी 11। कैपिटल एन आपके पास आ गया 11, ये मैंने ऊपर हाईलाइट भी किया हुआ है कि एन आपके पास एन इज इक्वल्स टू 5 आपके पास क्या हो जाएगा अमंग 5 बीड्स ड्रॉन, के इज इक्वल्स टू 4। 4 आपके पास क्या है, नंबर ऑफ सक्सेसेस ऊपर डिस्कस किया है, वाइट बीड्स में हम इंटरेस्टेड थे, तो वाइट बीड्स हमारे पास कितने हैं 4, ठीक है। तो 4 आपके पास क्या हो जाएगी, के इज इक्वल्स टू 4। एक्स की रेंज डिफाइन करनी है 0 1 2 3 4, ठीक है। 5 आपने ड्रॉ करनी है, तो मिनिमम रेंज सबसे पहले अपने माइंड में लेके आए, 11 टोटल है। 4 आपने ड्रॉ करनी है, सॉरी 5 आपने ड्रॉ करनी है। मिनिमम पॉसिबिलिटी वाइट के आने की क्या है, डेफिनेटली 0। क्यों, क्योंकि हम अज्यूम कर सकते हैं कि सारी की सारी आपके पास है ब्लैक आ गई, कोई भी वाइट नहीं है, ये पांचों की पांचों आपके पास ब्लैक है। फिर बाकी 1 2 3 4। अच्छा यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे एक चीज़ जो है वो नोट करें, एक्स की रेंज यहाँ पर क्या है, एक्स की यहाँ पर रेंज है आपके पास 0 to n, लेकिन यहाँ पर n हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल में n क्या है 5, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिखा है 4। तो आपने लेट्स सपोज मैं 5 ऐड कर देती हूँ, तो इसका इफेक्ट चेक कर लीजिएगा। करना नहीं है क्योंकि मैंने जस्ट इसको हाईलाइट नहीं किया, इट मीन्स ये करना नहीं है। सबसे पहले आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखना है, सॉरी पीएमएफ लिखना है हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, एक्स रिप्लेस करना है 0 जहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है, x 0
1 2 3 4, और मैंने यहाँ सबसे पहले के ये सारी वैल्यूज लिख दी हैं, ठीक है, कैपिटल एन, के, स्मॉल एन, और फिर एक्स की वैल्यू 0। आपने इसको सॉल्व करना है, आप इसको फ्रैक्शन में लेके आना चाहते हैं, फ्रैक्शन में ले जाएं तो आपने इसको ऐसे कर लेना है सोल्व, ठीक है। 4 तक आपने सोल्व कर लिया। अब 5 को मैंने सोल्व नहीं किया, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, इट्स योर असाइनमेंट कि आपने ये सोल्व करके देखना है। के 4 है, रिमेंबर। अब एक्स मैंने रख दिया है 5। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये सोल्व नहीं होगा, उसकी रीज़न मैं ग्रुप में डिस्कस कर लूँगी। रिमेंबर, आप लोग कम्बिनेशन यूज़ कीजिएगा, कम्बिनेशन में हमेशा ये होता है, ये चीज़ अगर मैं इसको डिस्कस करूँ तो ये कम्बिनेशन ही है। हिंट भी देती हूँ या समझ लें, इसका आंसर भी है। आपके पास जो अब ऊपर वाली वैल्यू होती है ना, ठीक है, इसको न्यूमरेटर समझ लें कि टोटलिटी डेफिनेटली हमेशा बड़ी होती है या से इक्वल होती है। आपके पास 10 चीज़ें हैं तो आप 10 में से या तो 0 सेलेक्ट कर सकते हैं, या 9 सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर 10 कर सकते हैं। यानी कि या तो कुछ भी नहीं या उसके बराबर। कभी नहीं हो सकता कि 10 में से 11 चीज़ें आप लोग सेलेक्ट कर लें। कम्बिनेशन हमेशा यही होता है कि आपने कुछ चीज़ों में से कम्बिनेशन बनाने होते हैं, ठीक है। तो ये कभी नहीं हो सकता कि आपके पास जो है वो सिलेक्ट करने वाली चीज़ जिसमें से सिलेक्ट करनी है वो कम हो और जितनी करनी है सिलेक्ट वो ज़्यादा हो जाए। 10 में से कभी भी 11 नहीं हो सकती, 11 में से 10 हो सकती हैं। तो ये वाली चीज़ आपने सोल्व करके देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि हम लोगों ने एक्स की रेंज 0 to 5 क्यों नहीं रखी, उसको हम लोगों ने 4 तक ही क्यों रख दिए। लेकिन ये होगा नहीं और इसको स्किप कर दीजिएगा, बट इट्स योर असाइनमेंट, ओके। उसके बाद आ जाए, ये तो हो गया हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है कि आप लोगों ने एट दी एंड एक्स और पी ऑफ एक्स का कॉलम एक जनरेट करना होता है, ठीक है। ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ कि ये आपके पास जो बना है डेट इज द 2 कॉलम्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैंने जो अगले सेकंड कॉलम बनाए हैं एक्स पी एक्स और एक्स स्क्वायर भी, अच्छा यहाँ मैंने इसको पॉइंट में चेंज कर दिया क्योंकि ये काम मैं एक्सेल में कर रही थी, तो यहाँ पे मैंने इसको पॉइंट में चेंज कर दिया है। आप लोग इसको चाहे यही वाली वैल्यू 7/4 62 सोन जितनी भी है ये रख के करें, आंसर सेम आएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना था, उन्होंने कहा था कंप्यूट मीन एंड वेरियंस। मीन एंड वेरियंस बाय एक्सपेक्टेशन मेथड आपको पता है कि क्या है। मीन का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और वेरियंस का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला भी आपको पता है समीशन एक्स इंटू पी एक्स। इसका मतलब है एक्स मल्टीप्लाई बाय पी एक्स का एक कॉलम चाहिए था आपको, तो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया एक्स मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एक्स, ठीक है। ये कॉलम ड्रॉ कर लिया, इसको सम करेंगे। सम भी मैंने यहाँ पे करके लिखे हुए हैं, सम करके लिखे हुए हैं, और इसका कलर जो है वो मैं पर्पल कर रही हूँ। इसका हमारा 1.8182। और जब हम लोगों ने इसको शो डेट का मतलब होता है कि आपने इसकी थ्रू फॉर्मूला थ्रू प्रॉपर्टी भी सोल्व करना है। तो थ्रू प्रॉपर्टी मीन आपको मैंने यहाँ पे लिखवा दी थी कि मीन इसकी क्या होती है मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज में, एन के ओवर कैपिटल एन। मीन इज इक्वल टू एन के ओवर कैपिटल एन, दैट इज अ शॉर्ट कट। तो एन के और एन की वैल्यूज पुट करेंगे, आप लोगों ने सोल्व करना है, दोनों आंसर सेम है। सिमिलरली बाय डेफिनेशन हम लोगों ने बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन आपने वेरियंस फाइंड आउट करना है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आपको पता होता है क्या आता है, समीशन एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज प्लेस की, आपका आंसर आ गया। प्रॉपर्टी को सोल्व करना है आपने शो डेट के लिए, उसकी वेरियंस का फॉर्मूला जो बाय प्रॉपर्टी है वो आपने प्लेस किया, वैल्यूज प्लेस की और उसका फॉर्मूला आपने वैल्यूज निकाली, तो ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये था आपका आज का लेक्चर, और इसको मैं समराइज करूँ तो क्या है कि इसमें सक्सेसिव ट्रायल्स विदाउट रिप्लेसमेंट होते हैं, सो दे आर डिपेंडेंट। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट द इट इज टाइम्स टू रन, ये फिक्स होता है। दी सक्सेसिव ट्रायल्स आर डिपेंडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डू नॉट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इट वेरीज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। एक्सपेरिमेंट की आउटकम जो है कैन बी क्लासिफाइड इनटू सक्सेस एंड फेलियर। उसके बाद इसका PMF लिखवाया था, उसके बाद उसकी हर के एक्स एन ये क्या चीज़ें उसको डिफाइन करवाया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बार बार यही कह रही हूँ, इसकी रेंज पे फोकस कीजिएगा कि एक्स की रेंज 0 से स्टार्ट करनी है या 1 से स्टार्ट करनी है, आपने जाना कहाँ तक है, डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल 9.13 टेक्स्ट बुक में वो मैंने करवा दी है, बाकी एग्जांपल्स आप लोगों ने खुद से करनी है। एग्जांपल्स में ये भी पूछा जाए, तो मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ कर ली ना आपके सामने। एग्जांपल में आपसे ये पूछा जा सकता है कि फाइंड करें कि एग्जैक्टली 2 बीड्स आर वाइट, एग्जैक्टली 3 बीड्स आर वाइट, जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में किया है, या एट मोस्ट 3 आर
एक्समोस्ट 3 बीड्स आर वाइट, तो उसमें आपने इसकी 0, 1, 2 और 3 की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देना है। या पूछा जा सकता है एटलीस्ट 2 बीड्स आर वाइट, एटलीस्ट में आपको पता है कि आपने उस पॉइंट से लेके अगले वाले पॉइंट्स के ऊपर जाना होता है। तो ये सारे काम भी, इस तरह की भी एग्जांपल्स हैं, वो आप लोग खुद से करें, ठीक है। आप लोगों का आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म हो गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग। और फिर इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं, चाहे कमेंट्स में पूछें, चाहे मेरे से व्हाट्सएप पे आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके।